हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है महानूर अमान, मैं हूँ पाकिस्तान से। जी, शादी के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आपके पासपोर्ट, टिकट वगैरह सब मुकम्मल हो गई हैं, अब आप आराम से अपनी तैयारी कर सकती हैं, मुबारक हो आपको। तो मैं उसी खुशी में फिर अपनी तैयारी करने लग गई। ऐसे समझें कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो मैंने पाकिस्तान में गुजारी, उनको 2 सूटकेस में बंद करके रवाना हुई सऊदी अरब। और इसी तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं एयरपोर्ट गई और अपनी चेकिंग करवाई, बोर्डिंग करवाई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया। फ़ौरन ही गेट्स ओपन हो गए थे, तो मैं मूव ऑन हो गई थी अंदर जहाज़ की तरफ। फिर जहाज़ की तरफ जैसे मैं मूव ऑन हुई तो सारा ही जहाज़ खाली था, क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग में गई थी। और उसके बाद फिर मैंने आराम से तसल्ली से अपनी सीट ढूंढी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। तो मैंने आराम से कोई भी ऐसी टेंशन नहीं ली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कंफर्म करके अपनी सीट, अपनी रो ढूंढी। तो मुझे फाइनली अपनी सीट मिल गई थी और मैंने कंफर्म करके, ये विंडो सीट थी मेरी। फिर मैंने अपना लगेज उठाया, इत्तेफाक से मुझसे लगेज स्लिप हो गया और वो मेरे मुंह पर आकर ज़ोर से लगा था। इस वजह से मुझे पूरी फ़्लाइट बहुत तकलीफ़ हुई थी, पर मैंने वो एडजस्ट कर लिया था। फिर इस तरह फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ पे जो मोमेंट मेरे नज़रिए में आया वो इतना स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी। और उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या दुआ मांगूँ। सबसे पहले कहते हैं कि सफ़र में जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो फ़ौरन ही मैंने सबसे पहले उन लोगों के लिए दुआ मांगी जिन्होंने मुझसे रूबरू कहा हुआ है कि आप खुश रहेंगी और आप कामयाबी हासिल करेंगी। वो सब मुझे लोग याद हैं और उन सब के नाम ले लेकर मैंने इस मोमेंट पे दुआएं मांगी थी। दूसरा, फिर मैंने उन सब के लिए दुआएं मांगी जो इस जस्तजू में है कि वो लोग कामयाब रहें, बाहर मुल्क की तरक्कियाँ हासिल करें, जिसमें मेरे बहुत सारे अजीज़ और दिल के करीब लोग आते हैं। फिर बस थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था, और पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो डर भी था कि आई थिंक 3 आवर्स थे और वो कैसे गुजरेंगे, कहीं कुछ हो ना जाए। खैर, फिर उस तरह से सारी दुआएं वगैरह मांग के अपने माइंडसेट को एक अच्छी तरफ रख के फिर हमने सफ़र का आगाज़ किया। और दिल से सारे लोगों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगी, अपने लिए मांगी, अपने नसीब के लिए, अपने अच्छी ज़िंदगी के लिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ और जो अल्लाह पाक मुझे देना चाहें वो सब मुझे मिले, आमीन। और वो सब आप लोगों को भी मिले, आमीन। फिर फाइनली मेरी तवज्जो इन केबिन क्रूज़ पे हुई और इन सब की गाइडलाइंस मैंने आराम से सुनी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। कहते हैं दिन को बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है जब भी इंसान ऊपर से जहाज़ से दिखता है, पर मुझे लाइट्स बहुत अच्छी लगी। मैंने अपना ज़्यादातर टाइम यही देख के गुजारा। और फिर धीरे धीरे जहाज़ में सब उम्रे की रवानगी में थे, तो सब दुआएं वगैरह, कलमात वगैरह भी पढ़ रहे थे। इस तरह फिर हमें रात का मील सर्व हुआ। एक्चुअल में मेरी फ़्लाइट रात को मिडनाइट में थी, 1:30 थी, तो समझो मुझे शायद ब्रेकफास्ट मिला। ले जी, ब्रेकफास्ट सब ने करना शुरू कर दिया था। ड्राई फ्रूट्स थे, लबन थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में राइस थे, उनके जूस थे, और मैंने पानी की जगह पे चाय मंगवाई हुई थी। तो इस तरीके से फिर हमने खाना कंप्लीट किया और इन्जॉय किया, व्यू भी देखा। और साथ में जो मेरे थे वो भी बहुत अच्छे कपल थे, उनसे भी गपशप हुई। बहुत अच्छा मेरा वो टाइम गुजरा।
उसके बाद फिर आराम से हम लोगों ने स्टे किया, रिलैक्स हुए। फिर बाकी कुछ 2 घंटे बचे हुए थे तो सब ने फिर फजर का टाइम भी था तो सब ने फिर आराम करके नमाज़ अदा की, सब कुछ इहराम कंप्लीट किए। फिर हमें बताया गया कि आप मीकात क्रॉस कर रहे हैं, आप अपनी दुआएं वगैरह पढ़ लें। तो उस तरीके से हुआ। मेरे लिए तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था, तो मैं सब सुन रही थी कि माशाल्लाह सब लोग एक साथ थे, तो सभी लोग, तमाम लोग जो भी थे, वो उम्रा की रवानगी थी उन सब की। तो ये हमने ऊपर से पूरा जिदा सिटी देखा और वो बहुत इंतहाई खूबसूरत लगा मुझे। मोबाइल में शायद ही क्लियर ना हो, पर मैंने जो अपनी आईज़ से देखा, नेकेड आईज़ से देखा, वो बहुत खूबसूरत था। मुझे इतना हसीन लगा, पहली बार मैं जिदा लैंड हुई हूँ और नाइट व्यू था तो लाजवाब था माशाल्लाह।
التطبيق المحلي يشير إلى تمام الساعة 6:06. यहाँ जी आराम से हमारी जहाज़ की लैंडिंग हो चुकी थी और मैंने फ़ाइनल व्यू भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद टाइम तकरीबन फजर ही हो रही थी और उस हिसाब से फिर सब बारी बारी जहाज़ से जाना शुरू हुए। तो फिर मेरी भी बारी हो गई और फिर हम लोग भी बाहर आ गए और इसी तरीके से फिर कौन से स्टेप्स थे, क्या क्या करना है, वो सब गाइड ले लेके फिर हम आगे बढ़े और लगेज की तरफ जाना था। और वो मेरे ख़याल से पूरे 15 मिनट, आई थिंक सो 20 मिनट का रास्ता था, जो बहुत लंबा था। मेरे ख़याल से 20 मिनट से भी ज़्यादा था जो भी मुझे क्रॉस करना था। तो सोचा, हिम्मत की और फिर चलना शुरू किया। मैंने कहा चलो 3 घंटे की फ़्लाइट थी तो अब इतना तो चलना सह लेंगे इतना तो मैं सह लूँगी। फिर मैंने हिम्मत की और फिर मैंने जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट किया अपना। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए मेरे सामने जो मैंने देखे एयरपोर्ट के हिसाब से। एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और बहुत यूनिक बना हुआ था और न्यू एयरपोर्ट था माशाल्लाह। अच्छी सी सीनरीज भी थी, एडवर्टाइजमेंट्स भी थे, बहुत अच्छा था एयरपोर्ट। और ट्रेन आनी थी जनाब, जिसमें हमने बैठ के और मज़ीद ड्यूरेशन कंप्लीट करनी थी, तो उस हिसाब से भी वेट हुआ हमारा। तो ये जी हम ट्रेन में थे और मैंने ट्रेन का सफ़र जो है गुज़ारा जिद्दा एयरपोर्ट में। और थैंक्स दैट कि ये उस ड्यूरेशन को हाफ़ कर लिया एंड देन फिर हम बस इमिग्रेशन की तरफ थे। एंड देन फिर मेरे हस्बैंड ने बाहर आना था और उन्होंने मुझे रिसीव करना था। इससे पहले मुझे अपने लगेजेस उठाने थे, वो मैंने उठाए एंड देन फाइनली आई मेट विथ हिम। मेरे ख़्याल से यहाँ सुबह 7 बज रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा था फ़्लाइट में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा हुआ था कि हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम घर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो सामने आया वो हमने ऑर्डर किया, अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी मैंने पी। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, ये जो मैंने टाइम दिखाया वो पाकिस्तान के हिसाब से टाइम था कि वहाँ 10 बज रहे थे। फिर खैर हमने अपनी टैक्सी करवाई थी, उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुज़रा। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं फ़र्स्ट टाइम मूव हुई हूँ जिद्दा। इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ। आप सबकी दुआएं मुझे ज़रूर चाहिए, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं मैं भी करूँगी, वादा है मेरा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।